हेलो क्लास 8th, वेलकम टू सनीत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, जो कि एक बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स किस तरीके से वर्क करता है, क्या फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज एंड डायरेक्शन चेंज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो आई होप कि आप सभी तक ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1। ठीक है, देखो यहाँ पे ना हमें पहले पेज पे इस तरीके का एक पिक्चर दिया गया है। सो फ्रॉम दिस पिक्चर है ना, हम क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पिक्चर क्यों दी गई होगी बताना ज़रा। हाँ, इस पिक्चर का यहाँ पे क्या मोटिव है, क्यों ये पिक्चर यहाँ पे दी गई होगी। सी, ये लोग क्या कर रहे हैं, बाइसिकल राइड कर रहे हैं, राइट। अब बाइसिकल राइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जिस रास्ते से बाइसिकल को राइड कर रहे हैं, ठीक है, उस रास्ते का सरफेस कैसा है, बाइसिकल का जो टायर है उसका सरफेस कैसा है। जब ये ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या, ये फोर्स लगा के, एक तो साइकिल चला रहे हैं, फोर्स लगा के ही ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ पे लगेगा जिसकी वजह से ये बाइसिकल जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें इस पिक्चर से ही समझ में आ रहा है। दैट्स वाई ये पिक्चर हमको यहाँ पे दी गई है, राइट। चलो, तो वन बाय वन करके सारी चीजों के बारे में जानेंगे, बट यहाँ पे हम NCERT लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं। जो जो चीजें हमें हमारे बुक में दी जाएंगी हम वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो करते हैं शुरुआत अपने इस शानदार से चैप्टर की, एंड दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। दिस इज चैप्टर नंबर 5। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोब एंड पॉन्डर के बारे में, ठीक है। सो why does it feel harder to paddle a bicycle when going uphill than on a flat ground? जब आप फ्लैट ग्राउंड पे बाइसाइकिल यूज करते हैं, ठीक है, सो दैट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू राइड। लेकिन अगर हम वही एक स्लोप पे या फिर इस तरीके से स्लैंट हाइट पे चढ़ते हैं तो वहां पे हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसा क्यों है ना, इसके पीछे का क्या रीजन है हमको ये बताना है, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ व्हाई इज इट इजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सरफेस? वेट सरफेस पे हम आसानी से कैसे स्लिप हो जाते हैं? why do we feel light or like we are floating just after our swing reaches its highest point and begin to come down? ठीक है, तो देखो जब हम झूला झूलते हैं, है ना, ऐसे बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसे टॉप पे पहुंच गए तो हमें क्या लगता है कि हम बहुत ज्यादा लाइट वेट हो चुके हैं, हम ऐसे उड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम नीचे आ जाते हैं तो हमें इस तरीके की चीजें फील नहीं होती। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर हमें बेटा इस चैप्टर में मिल जाएगा। प्लस इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं एंड हम देखेंगे कि क्या चैप्टर पढ़ने के बाद आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं या फिर नहीं मिले। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये देखो क्वेश्चन तो हमने देख लिया है यहाँ पे, है ना, ये बच्चे देखो क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं। नाउ इट वॉज अ विंडी डे, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा क्या हो रही थी भाई, आंधी तूफान चल रही थी, है ना, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आंधी तूफान चल रही थी। इट वॉज अ विंडी डे, सोनाली एंड रागिनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग। ठीक है, बहुत तेज तेज वैसे तो हवा चल रही थी पर बच्चे कहाँ मानते, है ना, नहीं मानते। ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए कि नहीं भाई बहुत तेज हवा चल रही है, हम भी साइकिल एकदम मस्त तरीके से दौड़ा देंगे। ठीक है, तो सोनाली एंड जो रागिनी थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए कि नहीं भाई हमें आज ही साइकिलिंग करनी है, एंड वो साइकिलिंग के लिए चले गए। देयर समर वेकेशंस हैड जस्ट बिगन, अभी आपके भी समर वेकेशन ही चल रहे होंगे, राइट, एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप अराउंड देयर विलेज। तो क्योंकि उनका समर वेकेशन चल रहा था, है ना, एंड आई थिंक सो कि उन्होंने अपना हॉलीडे होमवर्क भी कर लिया होगा आपकी तरह, तो वो फ्री बैठे हुए थे। अब वो क्या करते हैं, अब उन्होंने कहा कि भाई हमारे विलेज में, ठीक है, एक बड़ा ही सुंदर सा लैंडस्केप है, हमें वहां चलना चाहिए साइकिलिंग करते करते, ठीक है, वहां पे जाके साइकिलिंग करनी चाहिए। ठीक है, so after pumping air into their bicycle tire they set off. As they rode through their village the wind rushes past them. So उन्होंने बढ़िया तरीके से पूरा अपना जो बाइसाइकिल का टायर था उसको अच्छे से उसमें हवा भरी, ठीक है, और फिर वो चले गए लैंडस्केप की तरफ। अब वहां पे जाके क्या हो रहा है भाई कि बहुत तेज, हमने देखा था कि कैसा डे था, बहुत आंधी तूफान वाला दिन था उस दिन, ठीक है। द विंड रश्ड पास्ट देम, ओह नो द विंड इज पुशिंग मी हार्ड सेड रागिनी, ठीक है, स्माइलिंग
Sonali replied, "We are riding against the wind. We must push our pedals harder to move faster." अब देखो हो क्या रहा था, हो ये रहा कि सामने से इस तरीके से हवा आ रही है एंड दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों क्या करें, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक चाह रहे हैं कि भाई इधर से धक्का देके उसको पीछे कर दे एंड ये उसकी ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर, ठीक है, सोनाली और रागिनी चाहते हैं कि भाई इतनी तूफान भरी हवा में वो आगे 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 निकल जाए, तो उस केस में उनको और जोर से पेडल मारना पड़ेगा, ठीक है, उनको और अपनी ताकत यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। Their ride took them up a long path to a hilltop, and some part of a road were rough, where they found it hard to paddle, while other parts were smoother. When they reached the top and were enjoying the view, they heard thunder and saw flashes of the lightning. तो देखो जैसे तैसे करके, है ना, वो बहुत हार्डर पेडल मार के चले गए, टॉप हिल पे पहुंच गए, ठीक है। जब वो टॉप हिल पे पहुंच गए भाई, तो उनको क्या सुनाई देता है और क्या दिखाई देता है, हाँ, जब वो टॉप हिल पे पहुंच गए वो अपना व्यू जो है वो एंजॉय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एंजॉय करने ही गए थे, है ना। अब वो एंजॉय कर रहे थे तो भाई उनको थंडर, बिजली कड़कने की आवाज आने लगी, ठीक है, उनको बिजली कड़कते हुए नजर आती, लाइटनिंग नजर आ रही थी, थंडर नजर आने लग गया उनको, ठीक है। सो even though it looked beautiful, they decided to head back immediately. क्योंकि देखो कभी कभी बहुत ज्यादा ना खतरा भी बन सकता है। आपने भी सुना होगा कि जब बहुत बिजली कड़कती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है, तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई घर के अंदर ही रहो, घर के बाहर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा बन सकती है ना, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें इससे रिलेटेड प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, ऑल्दो इनको सारी चीजें बहुत फैसिनेटिंग लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बट दे डिसाइडेड टू गो बैक, ठीक है, वो अपने घर वापस जाने के बारे में सोच रहे थे। एंड ऑन द वे बैक, व्हाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ द शीप, दे प्रेस देयर बाइसिकल बेल एंड टर्न द हैंडल्स टू चेंज द डायरेक्शन। अब जैसे कि हमने पिक्चर में भी देखा था कि जब वो अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई हर्ड, वहां पे क्या था, बहुत सारे शीप्स थे, है ना, शीप मतलब क्या होता है, भेड़, वहां पे बहुत सारे भेड़ थे। तो उन्होंने अपनी बाइसाइकिल की बेल को ऐसे प्रेस किया कि भाई भेड़ थोड़ी सी उनको रास्ता दे दे, और फिर उन्होंने अपने डायरेक्शन को चेंज करके वो चले गए। सो एज दे वर कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ द हिल, दे रियलाइज दैट देयर बाइसाइकिल वर मूविंग डाउन एट अ ग्रेटेस्ट स्पीड इवन दो दे वर नॉट पैडलिंग। यस, तो जब देखो ऐसे जब ऊपर जाने की बारी आई तो बहुत ज्यादा टफ था इस तरीके से ऊपर जाना। जब वो एक टॉप पे पहुंच गए, अब जब उनको इस टॉप से नीचे आना है, ठीक है, जब उनको इस टॉप से नीचे आना है, तब क्या हो रहा है, तब वो बड़ी ही आसानी से उस टॉप से नीचे आ गए, है ना, बिना पेडल मारे ही वो नीचे बहुत आसानी से आ गए, ठीक। सो सोनाली yelled, "It's thrilling! It seems something is pulling us downhill. What could be? What it क्या लिखा है, व्हाट कुड इट बी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ भाई, जब वो नीचे उतर रहे थे, टॉप हिल से नीचे आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, है ना, एंड वो चिल्लाने भी लग गए भाई कि ये कोई ना कोई तो ऐसी फोर्स है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें अपनी तरफ, नीचे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, और ये एक टाइप का फोर्स ही है जो कि आप भी फील करोगे, ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं आपने भी फील की होगी, और अगर नहीं किया तो जब आप ऐसी जगह पे जाओगे तो डेफिनेटली यू विल फील द सेम, ठीक। नाउ 5.1, सो ये तो अभी तक कहानी थी, है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअल में फोर्स होता क्या है। तो देखो जनरली आपने क्या पढ़ा होगा, फोर्स इज अ पुश और पुल। क्या पढ़ा होगा, पुश और पुल। हम यही पढ़ते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल। या तो हम किसी चीज को पुश कर रहे होते हैं, या तो हम किसी चीज को पुल कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने ये पेन उठा लिया तो मैंने इसको अपनी तरफ पुल कर दिया, ठीक है, मैं ये पेन फेंक रही हूं तो मैंने इस पेन को पुश कर दिया, है ना। तो आप जितने भी काम कर रहे हो, देख रहे हो, तो मोस्टली इसमें हमको यही सेम चीजें नजर आती हैं, या तो हम पुल कर रहे होते हैं या तो हम पुश कर रहे होते हैं, ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 5.1, लेट अस एक्सप्लोर। सो टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स। यहाँ पे एक बड़ा सा हमने कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, ट्राई मूविंग द बॉक्स इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। जितने डायरेक्शन से आप इस बॉक्स को उठा के, ठीक है, जितने डायरेक्शन से आप इस बॉक्स को, ठीक है, मूव करा सकते हो, उतने डायरेक्शन से आपको इस बॉक्स को मूव कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इस बॉक्स को नीचे रख के ये ऐसे सिंपली धक्का दे रहे हैं,
तो दूसरी साइड क्या हो रहा है कि भाई इसने रोप बांध के बॉक्स को अपनी तरफ खींच रही है, और तीसरे में इसने क्या किया, बॉक्स को ऐसे उठा लिया है ना। तो यहाँ पे देखो ये बॉक्स को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है ना। ये बॉक्स को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि ये भी बॉक्स को क्या कर रही है, ये पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। और इसने क्या किया, इसने भी अपनी तरफ ऐसे उठाया है, तो इसने भी क्या कर लिया है भाई, हाँ इसने भी अपनी तरफ क्या कर लिया है, पुल कर लिया है इसको, ठीक है। तो तीनों में हमें ये चीज देखने के लिए मिल गई, ठीक। नाउ डिड यू, ओके सो क्या है, डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे दैट शोन इन द फिगर, in all the way that you might have used to move the box, you had to apply push or pull in the box. अब आप जितने भी तरीके से सोच सकते हैं कि भाई बॉक्स को यहाँ से यहाँ उठा के ऐसे रख देंगे, बॉक्स को इस जगह से ऐसे लेके जाएंगे, तो वहां पे जनरली आप दो ही चीजें देख पाओगे, या तो आप उस बॉक्स को पुश कर रहे होंगे या तो आप उस बॉक्स को पुल कर रहे होंगे, है ना। तो यही दो चीज हमें यहाँ पे मेजरली देखने के लिए मिलेंगी। So you had to apply a push or pull in the box, ठीक है। हमें यहाँ पे push और pull ही apply देखने के लिए मिलेगा। Generally the push or pull applied on an object is called force in science, और इसी push and pull को, ठीक है, इसी push and pull को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी push and pull को हम force कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसी push and pull को हम force बोलेंगे। So what is force? Force is a push or pull, ठीक है। Force is a push or pull. Force is a push or pull, ठीक, क्लियर है। Now 5.2, what can a force do to the bodies on which it is applied? अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाँ उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेंगे, अब हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो वी एक्सपीरियंस पुश और पुल इन आवर डेली लाइफ ऑल द टाइम, ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, है ना। जैसे कि अब मैं इस पे लिख रही हूं तो मैं इसको पुश कर रही हूं ना लिखने के लिए, है ना, तो ये तो हम रियलाइज ही नहीं कर रहे होते कि हम फोर्स लगा रहे हैं। अब मैं इतने तेज तेज बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। आप अगर अपनी कॉपी में लिख रहे हो यहाँ से देख के तो आप भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बैठे हैं तो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चल रहे हैं तो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी आप फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, अपने मसल्स का इस्तेमाल करके खाना खा रहे हैं, है ना। तो हमें पता भी नहीं चलता बट हम वो काम कर रहे होते हैं, क्लियर। So, without realizing it, let us recall some of these experiences and analyze them. So, activity 5.2, let us analyze. ठीक है, activity 5.2 हम यहाँ पे analyze करते हैं. Think of situation where a force, push or pull is applied and list them in table 5.1. ठीक है, हमें क्या करना है भाई, हमें यहाँ पे एक सिचुएशन बनानी है, ठीक है, एक सिचुएशन के बारे में सोचना है जहां पे पुश और पुल यहाँ पे अप्लाई होने वाला है. नाउ एनालाइज ईच सिचुएशंस एंड राइट द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इन टेबल 5.1. सम सिचुएशंस एंड देयर इफेक्ट आर ऑलरेडी लिस्टेड फॉर यू. ठीक है, कुछ सिचुएशंस हमारे लिए पहले से लिखी गई हैं एंड सम सिचुएशंस वी हैव टू राइट. सो दिस इज द टेबल 5.1. ठीक है, ये हमारा बेटा टेबल 5.1 है, डिफरेंट एक्शंस एंड देयर इफेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहला एक्शन देख लेते हैं. एक्शन क्या है? योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट. तो साइकिल जा रही है, आपके फ्रेंड ने साइकिल को पीछे से पकड़ लिया और वो अपनी तरफ खींच रहा है. दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ पुल कर रहा है ना. वो अपनी तरफ क्या कर रहा है बेटा, वो अपनी तरफ पुल कर रहा है. इफेक्ट क्या होगा? स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल. अगर आपके फ्रेंड के पास बहुत ज्यादा ताकत है ना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तब तो भाई वो ऐसे पकड़ के बाइक को या बाइसाइकिल को ऐसे रोक देगा. लेकिन अगर बेचारा ताकतवर नहीं है तो वो भी आपके पीछे आ जाएगा, लेकिन आपके बाइसाइकिल की जो स्पीड है वो स्लो कर देगा वो. ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट. तो बॉल आ रही है, आप बल्ला लेके खड़े हो, आपने एक बॉल मार दिया. आपने क्या किया? बॉल को अपने से दूर कर दिया. क्या किया आपने बेटा? बॉल को अपने से दूर कर दिया. जब आपने बैट से बॉल को मारा, ठीक है, जब आपने बैट से बॉल को मारा, क्या हुआ यहाँ पे? आपने बॉल को अपने से दूर कर दिया, यानी कि आपने बॉल को क्या कर दिया? पुश कर दिया, धक्का दे दिया.
है ना। आपने बॉल को क्या कर दिया भाई, पुश कर दिया, धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई ना। बॉल तो आपकी तरफ ऐसे आ रही थी, आपने ऐसे मारा, अब बॉल की डायरेक्शन ये थी, आपने धक्का मार के उसको चेंज कर दिया, है ना। तो आपने उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल। ठीक, नाउ थर्ड यहां पे क्या है, प्रेसिंग एन इन्फ्लेट बलून। जब हम इन्फ्लेट बलून को प्रेस करेंगे इस तरीके से, तो उसको अंदर की तरफ हम क्या करेंगे, पुश कर रहे होंगे, उसको हम क्या करेंगे, पुश कर रहे होंगे, जिसकी वजह से बलून का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। बलून फूट भी तो सकता है ना। बलून यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, बलून यहाँ पे फूट भी तो सकता है। तो ये चेंजेस हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, ड्रॉअर को ओपन कर दो। ठीक है, ओपनिंग अ ड्रॉअर, ओपनिंग अ ड्रॉवर। अब जैसे ही हम ड्रॉवर को ऑन करेंगे, खोलेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, ड्रॉवर है, हमने इसे खींचा, अपनी तरफ क्या किया, हमने अपनी तरफ खींचेंगे ना तभी तो ड्रॉवर खुलेगा। हमने इसको कर दिया पुल, क्या कर दिया, हमने इसको पुल कर दिया, यानी कि ड्रॉवर मूव टुवर्ड्स अस। ठीक है, दी ड्रॉवर मूव्स टुवर्ड्स अस। ठीक है, ड्रॉअर हमारे पास क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ड्रॉअर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मूव कर रहा है। ऐसे बहुत सारे आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जो कि हमें अपने आसपास देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, नाउ what do you conclude from these examples? Does a force cause a moving object to stop? क्या फोर्स लगा के हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं? यस वी कैन, हाँ हम ये चीज कर सकते हैं। कैन इट चेंज स्पीड और डायरेक्शन और मोशन और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट? यस, ये सारी चीजें कर सकता है ना, ये सारी चीजें कर सकता है। ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ये शेप भी चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल है, हमने ड्रॉवर को खींचा अपनी तरफ। ठीक है, यहां पे रबर बैंड को हमने फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया। ठीक, और यहां पे क्या हो रहा है भाई, फोर्स लगा के इसने बॉल को कैच करने की कोशिश की। ठीक, नाउ नेक्स्ट है यहां पे, इन एवरीडे लाइफ we come across many situations where a force is applied. For example, opening a drawer हर दिन का काम है भाई हमारा, है ना। हर दिन का काम है अपनी अलमीरा को खोलना, फ्रिज को खोलना, है ना। ये तो हम दिन में पता नहीं 50-100 बार करते रहते हैं कि भाई फ्रिज खोल के देखते हैं क्या है इसमें। हमने फोर्स लगाया ना उधर, हमने उसमें पुश भी कर दिया, पुल भी कर दिया। अपनी अलमीरा खोल के देखेंगे कि आज हम कौन से कपड़े पहनेंगे, है ना, तभी तो हमारा गेट रेडी विद मी बन पाएगा। ठीक है, तो आप घंटों आप अलमीरा के सामने खड़े रहते हो, ये वाले कपड़े पहनो, ये वाले कपड़े पहनो, नहीं, वहां पे भी आप अपना फोर्स लगा रहे होते हैं। फिर आपको समझ नहीं आ रहा होता है, फिर कहते चलो यार डेली जो पहनते वही पहन लेते हो। फिर आपने अलमीरा बंद कर दिया, आपने उसको पुश कर दिया। ठीक है, तो आपने यहां पे भी क्या किया, हाँ आपने यहां पे भी क्या किया बेटा, पुश और पुल का यूज किया, मतलब आपने यहां पे भी फोर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, फील्डिंग अ फील्डर, स्टॉपिंग अ बॉल, किकिंग अ फुटबॉल, अप्लाइंग ब्रेक ऑन अ मूविंग बाइसिकल, रोलिंग अ चपाती, टर्निंग अ स्टीयरिंग हैंडल ऑफ एन ऑटो रिक्शा। What effect can the applications of force have on object? ठीक है, तो ये सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स, है ना। ये सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बेटा कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्स अप्लाई करने से, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे किस तरीके का चेंजेस आता है ये हमको बताना है। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट में किस तरीके के चेंजेस आते हैं ये हमको बताना है। So the force applied on an object make an object move from rest. ठीक है, अगर हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ठीक है, ये वो रुक जाएगा, या फिर जो ऑब्जेक्ट रुका होगा वो मूव भी कर सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों वाइसा वर्सा हो सकते हैं। रुकी हुई चीज चलने लग सकती है, चलती हुई चीज रुक सकती है while applying force। ठीक है, जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे तब। ठीक, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स मूविंग। अगर कोई देखो अभी बाइसाइकिल मूव कर रही थी, आपने उसको ऐसे करके पुल कर दिया अपनी तरफ, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स लगाने से स्पीड भी चेंज होता है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अभी हमने वो
क्रिकेट वाला एग्जाम्पल देखा था कि बॉल आई, बैट से हमने हिट कर दिया और हमने फोर्स लगा दिया। अब फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, बॉल की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। सो यस, ये भी फोर्स का ही एप्लीकेशन है। नाउ ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स लगाने से एक ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन्फ्लेटेड बलून है, हम उसको प्रेस करेंगे तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। या फिर अगर हम आटा गूंद लेते हैं तो फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, हम क्या कर देंगे, उसकी शेप को चेंज कर देंगे, राइट। क्ले को हम बार बार क्ले से खेलते हैं तो क्ले का भी शेप हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स और वाइल अप्लाइंग फोर्स। So cause sum of all these effect causes sum of all these effect. Does this mean that whenever there is a change in speed or direction or change in shape, a force is acting on an object? Yes. तो अगर हमें कभी भी इस तरीके का चेंजेस नजर आता है, ठीक है, अगर जो हमें कभी भी बेटा इस तरीके के चेंजेस नजर आते हैं, दैट मीन्स हमने वहां पे क्या अप्लाई किया है, दैट मीन्स हमने वहां पे फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, हमने वहां पे क्या अप्लाई किया, हमने वहां पे फोर्स अप्लाई किया। सो यस, नन ऑफ दीज टेक्स प्लेस विदाउट द एक्शंस ऑफ द फोर्स। और कुछ भी नहीं हो सकता भाई बिना फोर्स के। बिना फोर्स के मैं बोल नहीं सकती, बिना फोर्स के मैं इधर लिख नहीं सकती, बिना फोर्स के मैं इधर चल नहीं सकती। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है, सारी की सारी चीजें हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स। ठीक है, किसकी वजह से हो रही है बेटा, ये सारी की सारी चीजें फोर्स की वजह से हो रही हैं। ओके, नाउ a step further, suppose an object is at rest। चलो हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कैसा है, एक ऑब्जेक्ट एकदम रेस्ट पे है, कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है। Does it mean that no force is acting on it object? तो क्या उस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है? आंसर है करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, करेगा। अगर हम बैठे हैं तो भी फोर्स हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है, अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो भी फोर्स एक्ट कर रहा है ना। आप चाहे कितना भी शांत बैठ लो, कि ऐसा लगे कि भाई हम तो बिल्कुल रेस्ट में, रेस्ट ही कर लो, सो ही क्यों ना जाओ, तो भी हमारे ऊपर फोर्स लग रही होती है। ठीक है, तो भी हमारे ऊपर क्या लग रही होती है बेटा, फोर्स लग रही होती है। इट मीन्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंसिंग वन अनदर। यू विल लर्न मोर अबाउट बैलेंस फोर्स इन द हायर ग्रेड। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स के बारे में आप बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हायर ग्रेड्स में जानेंगे। ठीक, नाउ 5.3 are forces and interactions between two or more object। हाँ, are forces and interactions between two or more object। तो यहाँ पे forces की वजह से interaction किस तरीके से होता है, होगा भी कि नहीं होगा, वैसे तो होगा ही of course। So when you push a table, your hand is one object and applying from the another object। अगर यहाँ पे एक वैसे तो टेबल है, अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचूं, देखो अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचूं, खींच गया, ठीक है, वापस से कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने फोर्स अप्लाई किया, मैंने पुश और पुल दोनों सारी चीजें यहाँ पे की है। ठीक है, सो हियर वी से दैट योर हैंड एंड द टेबल आर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो अब मुझे यहाँ पे फोर्स लगाने के लिए मुझे इस टेबल को हाथ लगाना पड़ा। ठीक है, मुझे इस टेबल को क्या करना पड़ा बेटा, हाथ लगाना पड़ा। तो यानी कि दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आ गए हैं जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। वैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो दो टाइप में फोर्स को पहले ही कैटेगराइज कर देना चाहिए। एक होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स, एक होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स में क्या आता है, जहां पे हम बिल्कुल ऐसे कांटेक्ट करके ही फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड नॉन कांटेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नॉन कांटेक्ट में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, think of all the actions listed in table 5.1. how many objects are involved in each of the following actions। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। जैसे भी टेबल वाला था, तो टेबल में तो दो ऑब्जेक्ट है, एक हम है, एक टेबल खुद है। ठीक है, डू यू नोटिस दैट फोर्स रिजल्ट ओनली व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरैक्टिंग इन सम वे और द अदर। फोर्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फोर्स तभी होगा जब दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी आपस में इंटरैक्शन में होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, इंटरैक्शन है। ठीक है, इंटरैक्शन है यहाँ पे। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द एक्शंस, तो फिलहाल तो दो, हाथ और टेबल। डिड यू नोटिस दैट फोर्स रिजल्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरैक्टिंग इन सम वे, यस, और अदर। From these examples, we can infer that at least two objects must be interact to a force in a common
फोर्स टू कम इनटू प्ले। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, फोर्स को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, तभी हम यहाँ पे फोर्स को डिटरमाइन कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं, फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि फोर्स किसके बीच में लगेगा, हाँ फोर्स किसके बीच में लगेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट के बीच में ही तो लगेगा। तो फोर्स लगाने के लिए कम से कम तो 2 ऑब्जेक्ट का होना बेहद जरूरी है। अब वो दोनों के दोनों लिविंग भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, एक लिविंग होगा एक नॉन लिविंग होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक। नाउ a force is a push or pull of an object resulting from the object interactions with another object and the SI unit of force is Newton। फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट होती है न्यूटन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, ठीक है। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, कैपिटल एन इसका सिंबल होता है, ठीक है। नाउ a step further, so when you push the table with your hand, did you feel a force on your hand too? हाँ, तो जब हम टेबल को ऐसे खिसकाएंगे तो हमें भी वो ऐसा लगेगा कि भाई वो भी हमको धक्का दे रही है ना, वो टेबल भी हमको धक्का दे रही है और हमें वो फोर्स फील होता है कि कितना भारी है ये टेबल, ये हिल क्यों नहीं रहा है टेबल, है ना, तो ऐसा होता है। the moment you stop pushing, the force on your hand disappeared। Whenever 2 objects interact, 2 objects experience a force from the one another। जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, तो दोनों को ही क्या लगता है कि भाई कोई ना कोई मुझे क्या कर रहा है, फोर्स मेरे पे अप्लाई किए जा रहा है, ठीक है। As soon as the interactions cases, the 2 objects no longer experience the forces। क्या कह रहे हैं, as soon as the interaction, ठीक है, interaction changes, the 2 objects no longer experience the force, ठीक। तो दिस इज द स्टेप फर्दर जो कि हमने अभी कंप्लीट किया है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, अलग अलग टाइप के फोर्सेस यहां से बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, उनके नाम क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये हम बेटा अब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप क्लास में बिल्कुल टाइम से आओ, आपकी क्लास का टाइम है 7:31 PM। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।